नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वॉइस ईश्वर की आवाज़ में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम व्याख्या कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक क्रमांक 8 की, जो कि है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मित्रों, इसके पहले के वीडियो में मैंने अध्याय 4 के 7वें श्लोक की व्याख्या की है, जिसे आप जरूर जाके देखिए। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वो श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामः। तो मित्रों, यदि आप जानना चाहते हैं कि धर्म की हानि कैसे होती है, अधर्म कैसे बढ़ता है और श्री कृष्ण किन किन रूपों में प्रकट होते हैं, तो अध्याय 7 का वीडियो जो मैंने पहले अपलोड कर चुका हूं, जाके आप देख लीजिए। और लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो आज हम व्याख्या कर रहे हैं 8वां श्लोक, जो कि है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें हम जानेंगे कि साधुओं का परित्राण कैसे होता है, साधु कौन है, और विनाशाय च दुष्कृताम का क्या अर्थ है, विनाश का क्या अर्थ है, विनाश और नाश में क्या अंतर है, दुष्कृताम क्या होता है, वो सुकृताम में कैसे बदलता है, कैसे दुष्टता प्रभुता में बदल जाती है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। और कैसे धर्म की संस्थापना होती है, धर्म कैसे संस्थापित करते हैं श्री कृष्ण, और हर युग में वो कैसे प्रकट होते हैं, किन किन माध्यमों से प्रकट होते हैं, किन किन रूपों से प्रकट होते हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर आपको अद्वितीय ज्ञान से भर देगा, आपको आत्मा से ओतप्रोत कर देगा। मित्रों, ये मेरा आपसे दावा है। तो मित्रों, कृष्ण कह रहे हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो जो परित्राणाय हैं साधु नाम ने, साधुओं को मैं उद्धार कर देता हूं। तो इसका अर्थ यह है कि उन्हें उठा देता हूं, अपने भीतर जगा देता हूं। तो परित्राणाय साधु नाम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साधु कौन है। साधु वो है जो साध रहा है कुछ, जो अपनी आत्मा को साध रहा है, जो साधना करने में लगा हुआ है, वो साधु है। जो परमात्मा को जानने में लगा हुआ है, अपनी आत्मा को जानने में लगा हुआ है, वो साधु है। इसी प्रकार जो आनंद की खोज में है, प्रेम की, आनंद की, शांति की, करुणा की, इन सब की खोज में है, वो भी साधु है। तो मित्रों, आप भी साधु हैं, क्योंकि आप भी आनंद चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, करुणा चाहते हैं, आप भी इसी की खोज में लगे हुए, तो आप भी साधु है। तो आपका भी परित्राण श्री कृष्ण करेंगे, ये उनका वचन है, वादा है और प्रॉमिस है। तो परित्राणाय साधु नाम, कि मैं साधुओं के परित्राण के लिए, उद्धार के लिए आता हूं। साधु कौन है? जो आनंद की, प्रेम की, सत्य की खोज में लगा हुआ है। तो मित्रों, आप भी उसी खोज में लगे हुए हो। भला आपका ढंग अलग है। जैसे आप सांप्रदायिकता के माध्यम से उसे खोज रहे हैं, या सामाजिकता के माध्यम से उसे खोज रहे हैं, या नैतिकता के माध्यम से उसे खोज रहे हैं, या राष्ट्रीयता के माध्यम से उसे खोज रहे हैं, या भौतिकता के माध्यम से उसे खोज रहे हैं। अगर आप अपने आप को सांप्रदायिक मानते हैं, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन मानते हैं, तो भी आप आनंद, प्रेम, शांति ही इनके माध्यम से अपने भीतर चाह रहे हैं। अगर आप अपने आप को सामाजिक कह रहे हैं, या किसी जाति, पंथ, कुल या वंश का अपने आप को मान रहे हैं, तब भी आप आत्मा, परमात्मा और भीतरी शांति, आनंद और प्रेम की ही खोज में हैं। इसी प्रकार अगर आप नैतिकवादी हैं, अपने आप को अच्छा बुरा मान रहे हैं, या सामने वाले को सज्जन कहते हैं, तो भी आप आनंद, प्रेम, शांति की ही तलाश कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप अपने आप को भारतीय मान रहे हैं, पाकिस्तानी मान रहे हैं, एशियाई मान रहे हैं, अमेरिकन मान रहे हैं, बांग्लादेशी मान रहे हैं, तब भी आप अपने देश को प्रेम करते हैं, और अपने देश के प्रेम के साथ साथ आनंद, प्रेम, खुशी अपने भीतर भी प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार आप भौतिक संसाधनों से अपने आप को युक्त रख के आंतरिक आनंद को ही प्राप्त करना चाहते हैं। आनंद, शांति, प्रेम, इसे ही आप विभिन्न माध्यमों से ढूंढ रहे हैं, मगर आपका सुख जो है वो इंद्रियगत है।
इंद्रियातीत नहीं है। आप इंद्रियों के माध्यम से ही आनंद, प्रेम, शांति को प्राप्त करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, मगर आपकी जो भाव है वो शुभ है, मगर प्रयास जो है वो गलत दिशा में हो रहा है। तो उसको सुधारना ही श्री कृष्ण परित्राण बोलते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो परित्राणाय साधुनाम का मतलब अर्थ यह है कि जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आनंद प्राप्ति करना चाहते हैं, आत्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, परमात्मा को अपने भीतर पाना चाहते हैं, शांति, प्रेम, करुणा भी अपने भीतर पाना चाहते हैं, तो उनके टाइप के अनुसार वो उनको मार्ग को बता के उनका परित्राण कर देते हैं। जैसे मित्रों, कोई व्यक्ति शरीर के तल पे जी रहा है तो श्री कृष्ण उसे कर्मयोग का संदेश देते हैं कि तू कर्मयोगी हो जा। अगर कोई भाव के तल पे जी रहा है, हृदय प्रधान व्यक्तित्व का व्यक्ति है, तो उसे वह भक्ति योग देते हैं। अगर कोई बुद्धि में जीता है, मस्तिष्क में जीता है, बहुत विचार करता है, तर्क वितर्क करता है, तो उसे वो ज्ञान मार्ग देते हैं, ज्ञान योग देते हैं। अगर कोई ऊर्जा के तल पे जीता है तो उसे वे क्रिया योग देते हैं, या हमारा सहज ध्यान योग देते हैं, या सहज योग देते हैं। मित्रों, हमारा सहज योग ऊर्जा के तल पे चलता है। तो गीता ने, श्री कृष्ण ने जो 4 योग बतलाए हैं, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इसमें जो कर्म संन्यास योग है वो जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति को दिया जाता है, जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति का रहता है उसे कर्म संन्यास योग देते हैं। तो आप भी अपना व्यक्तित्व को जानें और उसके अनुसार अपनी विधि को चुनकर अपने भीतर ही आत्मा परमात्मा का आप अनुभव कर लें। तो परित्राणाय साधु नाम आपको समझ में आ गया होगा कि उसके व्यक्तित्व के अनुसार उसे साधना विधि कृष्ण बतलाते हैं और उसे अपने भीतरी आत्म तत्व में जगा देते हैं, तो उसका परित्राण हो जाता है। इसके बाद मित्रों, विनाशाय च दुष्कृताम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विनाश किसे कहते हैं और नाश किसे कहते हैं। मित्रों, नाश का अर्थ होता है किसी चीज को नष्ट करना, और विनाश का अर्थ होता है कि किसी चीज को किसी विकास के लिए नष्ट करना। विनाश के पीछे हमेशा विकास छुपा हुआ रहता है। अगर हम किसी खंडर को नष्ट करते हैं तो हम उसका नाश कर रहे हैं, मगर हम किसी खंडर को इसलिए नष्ट करते हैं कि हमें वहां एक भव्य इमारत का निर्माण करना है, तब हम उसका विनाश कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण भी जो यहां बोल रहे हैं विनाशाय च दुष्कृताम, तो जो दुष्टों का या दुष्टता का जो वो विनाश करते तो वो प्रभुता प्रकट करने के लिए कहते हैं। दुष्ट और दुष्टों का विनाश प्रभुता का विकास के लिए है। तो विनाशाय च दुष्कृताम, विनाश कब होता है? विकास के लिए होता है। तो दुष्कृताम क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट, धोखा, मक्कारी, ईर्षा, द्वेष, भय, मूर्छा, पाखंड, नकारात्मकता, चेतना का अधोगमन, आलस और प्रमाद। तो मित्रों, ये है दुष्कृताम। इसे ही दुष्टता बोला जाता है, दुष्कृत्य बोला जाता है, दुष्कर्म बोला जाता है। बुद्ध और महावीर ने इसे मार कहा है। अपने ग्रंथों में मार शब्द का बार बार वे उल्लेख करते हैं कि मार ने बुद्ध को ऐसा भड़काने की कोशिश करी है, महावीर को भी उनने भड़कलाने की कोशिश करा मार ने। ईसाईयत और इस्लाम में इसे शैतान कहा गया है। आप बार बार पढ़ेंगे कि जीसस को शैतान ने भड़काने की कोशिश किया, या मोहम्मद साहब को भी शैतान ने भड़काने की कोशिश करा। तो इस्लाम और ईसाईयत में इसे शैतान कहा गया है, जिसे कृष्ण दुष्कृताम कह रहे हैं। संतों ने इसे काल कहा है। हिंदू धर्म में जो राक्षस है वो भी दुष्कृताम ही है। तो मित्रों, जो बोला जाता ना कि नरक में जा रहा है, पाताल में जा रहा है, रसातल में जा रहा है, तो उसका भी अर्थ यही कि ये दुष्कृत कर रहा है, दुष्काम कर रहा है, दुष्टता कर रहा है। मित्रों, अगर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में जी रहे हैं तो इसमें जीना ही आपकी सजा है, इसमें जीना ही आपका अपराध है, और इसमें जीना ही आपका दुर्भाग्य है। तो ये जो दुष्कृताम है, ये जो दुष्टता है, ये दुर्जन जो है, इसको श्री कृष्ण विनाश करके कायम में प्रकट करेंगे। ये बदल जाएगा सुकृताम में। सुकृताम क्या क्या है? सुकृताम है शांति, साक्षी, ध्यान, प्रेम, आनंद, करुणा,
विनय, सत्य, शुभ, सुंदर, अहिंसा, दया, अवेयरनेस, जागरूकता, विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, चेतना का ऊर्ध्वगमन, सकारात्मकता, सहजता, सरलता और प्रफुल्लता। तो ये प्रभुता के गुण हैं, इसमें आपको वो स्थित कर देंगे, तो ये विनाशाय च दुष्कृतम हो जाएगा। आगे वे कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म को अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए मैं युगों युगों में आता हूं, संभावित होता हूं। तो धर्म की संस्थापना क्या है मित्रों? धर्म की संस्थापना है कि केंद्र में आध्यात्मिकता को और आत्मा को रख देना, और परिधि में सामाजिकता को, आर्थिकता को, भौतिकता को, सांप्रदायिकता को, सामाजिकता को, नैतिकता को, इन सबको केंद्र में रखना, और आध्यात्म को और आत्मा को केंद्र में रखना है। और परिधि में क्या क्या रख रहे हैं? परिधि में हम रखेंगे सांप्रदायिकता को, नैतिकता को, सामाजिकता को, राष्ट्रीयता का और भौतिकता को। तो अभी हमने उल्टा करा है, अभी हमने उसको केंद्र बना दिया है और आध्यात्म को हम भूल गए, अपनी आत्मा को भूल गए, इसलिए हम अंधकार में भटक रहे हैं। तो कृष्ण बोल रहे कि मैं धर्म की संस्थापना तब करता हूं जब मैं आत्मा को केंद्र में स्थापित कर दी। तो सब व्यक्ति अपने आत्म तत्व को जान लेंगे, और फिर वो सामाजिक भी बने रहेंगे, फिर वो भौतिकवादी भी बने रहेंगे, फिर वो सांप्रदायिक भी बने रहेंगे, फिर वो नैतिक भी बने रहेंगे, मगर अपने आत्मा को जानेंगे। मित्रों, अगर आप सांप्रदायिक अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या मान रहे हैं, तो अगर आप आत्मा को जान के मानेंगे तो आप अधिक शांति से रहेंगे, अधिक प्रेम से रहेंगे। आप किसी मुसलमान से या कोई हिंदू से या किसी जैन बौद्ध से आपस में घृणा वैमनस्य नहीं रखेंगे, प्रेम से रहेंगे। इसी प्रकार अगर आप सामाजिक अपने आप को कहते हैं, चैरिटी में लगे रहते हैं, एनजीओ चलाते हैं, तो आप और शांति, प्रेम, करुणा से वह कार्य करेंगे। इसी प्रकार अगर आप नैतिकवादी हैं, अच्छा अपने आप को सज्जन मानते हैं, शुभ मानते हैं, तो आप और अच्छे से दूसरों के प्रति व्यवहार करेंगे। सज्जनता आपकी ओढ़ी हुई नहीं रहेगी, वो भीतर से प्रकट होगी, दिखावा नहीं रहेगा, वो भीतर से आएगी। इसी प्रकार आप जो अपने आप को राष्ट्रीय मानते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं, हिंदुस्तानी हूं, नेपाली हूं, बांग्लादेशी हूं, तो आप भी आनंद और शांति के साथ ही ये अपने आप को मानेंगे, आत्मा में स्थित होकर। फिर आप किसी दूसरे देश के लोगों से घृणा नहीं करेंगे, आपकी देशभक्ति प्रेम में आधारित रहेगी, और आप चाहेंगे कि ये सभी प्रेम से रहे। वसुधैव कुटुंबकम का यही अर्थ है कि पूरा विश्व ही आपका कुटुंब हो जाएगा जब आप अपने आत्म तत्व में संस्थापित हो जाएंगे। और अंत में वो कह रहे हैं कि संभवामि युगे युगे, तो मैं हर युग में संभावित होता हूं। तो मित्रों, अगर आपको लगता है कि ये व्हाट्सएप का युग है, यूट्यूब का युग है, फेसबुक का युग है, सोशल मीडिया का युग है, और कृष्ण इस युग में नहीं आ सकते, तो आप भ्रांति में हैं। कृष्ण ने जो वचन दिया है, वादा किया है, प्रॉमिस किया है, वो सदा उन्होंने पूरा किया, और इस युग में भी वो इसे पूरा कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया के युग में वो हमारे जैसे चैनलों के माध्यम से संभावित हुए हैं, और वे संभावित होते हैं गुरुओं के माध्यम से, संतों के माध्यम से, सिद्धों के माध्यम से, प्रबुद्धों के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से, मुनियों के माध्यम से, अरिहंतों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, अवधूतों के माध्यम से। इन सब माध्यमों से श्री कृष्ण हमें अपने आत्म तत्व में स्थित होने की विधि भी बतलाते हैं, और फिर वो हमें अपने आत्म तत्व में स्थित करने का मार्ग बतलाकर हमें करवा भी देते हैं। तो मित्रों, कृष्ण सदा उपस्थित है, कृष्ण तत्व सदा उपस्थित है। इसे राम तत्व भी कहा गया है, कृष्ण तत्व भी कहा गया है, शिवत्व भी कहा गया है, और आत्मा भी कहा गया है। और गुरु के माध्यम से या अन्य संतों और सिद्धों के माध्यम से ही कृष्ण अवतार लेते हैं। वो उस टाइप में नहीं आएंगे कि बंसी बजाते हुए, पीतांबर ओढ़े हुए, उस गेटअप में, उस वेशभूषा में
वो अब नहीं आएंगे, वो आत्म तत्व के रूप में आएंगे, गुरुओं के रूप में आएंगे। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु जो है वो गोविंद से भी बड़ा है। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु जो है वो गोविंद को हमें अपने भीतर ही बता देता है, इसलिए गुरु के हम बलिहारी जाते हैं, इसलिए गुरु को हम प्रणाम करते हैं। और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर भगवान रूठ गया तो भी गुरु है, मगर गुरु रूठ गया तो भगवान नहीं है। इसी प्रकार मित्रों, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। तो ये 4 राम नहीं है, या एक राम है। एक राम दशरथ का बेटा, जो दशरथ के बेटे बन के श्री राम पैदा हुए हैं, उनके भीतर में भी वही अजर अमर तत्व है। एक राम घटघट में बैठा, तो एक राम हमारे भीतर भी है, जो दशरथ के बेटे राम में था वही अजर अमर आत्मा हमारे भीतर भी है। एक राम ने जगत पसारा, एक राम ने जिस पूरे संसार का जिसने निर्माण किया है, तो उसके भीतर भी वही तत्व था, और जो निर्मित हुआ है उसके भीतर भी वही तत्व था, मतलब पूरा अस्तित्व में वही है। और एक राम है जगत से न्यारा, तो जो जगत से न्यारा अन अस्तित्व है उसमें भी वही आत्म तत्व है, जिसे वेदों ने नेति नेति कहा है। तो संभवामि युगे युगे का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि वे गुरुओं के माध्यम से, संतों के माध्यम से, सिद्धों के माध्यम से संभावित होते हैं, अवतरित होते हैं, उनमें अवतरित होते हैं, और वे हमें फिर ज्ञान प्रदान करते हैं, मार्ग हमें बतला देते हैं। तो मित्रों, यह चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं गीता के पूरे 700 श्लोकों के ऊपर बोलूं। ईश्वर की अनुकंपा और गुरु कृपा रही तो मैं इसे पूरा करूंगा, और आपका सहयोग भी अपेक्षित है। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। गीता का ज्ञान हर घर तक पहुंच जाइए, आप अपने आत्म तत्व में स्थित हो जाइए, अपने आत्मा में अपने परमात्मा को जान लीजिए। ऐसी मैं आशा करता हूं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।